हेलो, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे जो हम लोगों का है आज का टॉपिक आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत यानी कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो किस प्रकार से जो है जो संतानों में जो गुण संचरित होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, तो इन सबों के बारे में हम लोग देखेंगे। जो गुणसूत्रीय सिद्धांत हैं यानी आनुवंशिकता के जो गुणसूत्रीय सिद्धांत हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है और जो है प्रीवियस ईयर्स में जो है ये क्वेश्चंस जो है ये बार बार पूछे जाते हैं। आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, या कभी कभार जो है ऑब्जेक्टिव में भी दे दिया जाता है कि आनुवंशिकता के आनुवंशिक सिद्धांत का जो है ना प्रतिपादन किसने किया है ना, तो वो हम लोगों को जो है देखने हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग सीखेंगे कि जो आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत है ना, तो वो क्या क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो है इस थ्योरी का जो है ना प्रतिपादन यानी कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है प्रपोज्ड किसने किया था। तो हम लोग को याद रखने हैं कि इस थ्योरी का जो है ना प्रतिपादन वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी नाम के वैज्ञानिक ने 1902 ईस्वी में किया था। तो पहला पॉइंट हम लोग को यही याद रखना है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है ना वो गिवन करा गया था, प्रपोज किसके द्वारा किया गया था, तो सटन और बोवेरी के द्वारा। और कब भाई, तो 1902 ईस्वी में किया गया था, है ना। फिर हम लोग देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार क्या क्या बातें कही गई हैं। तो पहला जो होता है वो है ऑल हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, जितने भी सारे क्या है वंशानुगत गुण है, मस्ट बी विद द स्पर्म्स एंड एग सेल्स एज वे प्रोवाइड ब्रीज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यानी कि जो हम लोगों के क्या है जेनेटिक मटेरियल्स हैं, माने वंशानुगत गुण है ना, डीएनए आरएनए है, वो सारे के सारे जो है ना जितनी भी सूचनाएं होती हैं वह कहाँ जो होती हैं वह रहती हैं, सन्निहित रहती हैं स्पर्म्स और ओवम में, जो क्या कहलाता है एक पूल कहलाता है, ब्रीज कहलाता है, जो इसी के माध्यम से क्या होना है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होना है पहुंचाया जाता है, संचरित होता है। सभी आनुवंशिक गुण जो है स्पर्म और ओवम में क्या रहते हैं मौजूद रहते हैं, जो किसके दौरान निषेचन के दौरान जो है यह ऑफस्प्रिंग्स में चले जाते हैं, वंशानुगत हो जाते हैं ना। दूसरा जो है वो है द हेरिडिटरी फैक्टर्स मस्ट बी कैरीड बाय द न्यूक्लियर मटेरियल्स। यानी कि जितने भी सारे क्या है जो हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं वो सब के सब क्या होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरीड हो जाते हैं। किसके द्वारा भाई, तो न्यूक्लियर मटेरियल्स के द्वारा। तो सभी आनुवंशिक जो है कारक जो है केंद्रीय पदार्थों यानी डीएनए आरएनए के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। ये हम लोगों का क्या है दूसरा जो है ये क्या है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यानी जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहता है। तीसरा जो है वो है क्रोमोसोम्स आर आल्सो फाउंड इन पेयर्स। ये हर हमेशा क्या मिलेंगे आपको जोड़े में मिलेंगे, है ना। तो हिंदी में क्या लिखा हुआ है गुणसूत्र जोड़े में क्या होता है पाया जाता है ना, कि क्रोमोसोम्स आर क्या पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। उसके बाद स्पर्म्स एंड एग्स क्या होते हैं हैप्लोइड्स होते हैं। ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से याद रखने हैं कि जो हम लोगों के युग्मक होते हैं ना, गैमिट्स होते हैं, वो क्या होते हैं हैप्लोइड होते हैं, अगुणित होते हैं, यानी कि सिंगल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। लेकिन जब यही जैसे कि यहाँ पर जो है हम लोग क्या देखते हैं स्पर्म्स हैं, ओवम है, ये सब के सब यानी एग सेल्स हैं, ये दोनों क्या है हैप्लोइड हैं। और ये जब क्या होते हैं निषेचित होते हैं, यानी कि ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर ये जो है क्या कराएंगे डैप्लोइड फॉर्म्स बनाएंगे ना, द्विगुणित संरचना बनाएंगे ना। तो ये जो युग्मक है ये कैसे होते हैं हैप्लोइड होते हैं ना, अगुणित होते हैं। लेकिन यही दोनों जब आपस में कंबाइन करते हैं, फ्यूज करते हैं, यानी कि निषेचन होगा तो उसमें क्या होता है द्विगुणित संरचना बनती है, जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। और यह कहलाता है फर्स्ट सेल्स ऑफ न्यू जनरेशन। कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि जो है आपके जो है स्पर्म्स और ओवम कैसे हैं अगुणित हैं, है ना, अगुणित हैं यानी हैप्लोइड स्ट्रक्चर्स हैं। युग्मनज क्या है तो द्विगुणित है। अब क्यों है भाई, क्योंकि ये जो है कॉम्बिनेशंस के बाद बनते हैं स्पर्म्स और ओवम के कॉम्बिनेशंस के बाद, तो इसीलिए वह क्या हो गया द्विगुणित हो गया, है ना। अब आगे बढ़िए कि यहाँ पर जो है क्रोमोसोम्स
क्या ऑल्सो पेयर्ड इन स्ट्रक्चर। उसके बाद है स्पर्म्स जो होता है और एग्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, अगुणित होते हैं ना, क्या होते हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। उसके बाद जो अगला है वो क्या है, द जीन्स आर कैरिड इनटू क्रोमोसोम्स, यानी कि जो जीन होते हैं ना, यानी जीन यानी कि जिसे हम लोग मेंडेलियन फैक्टर कहते हैं ना, ग्रेकर जॉन मेंडल साहब ने इस कारक को जो गुणों को लेके जाता था एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उनको उन्होंने फैक्टर का नाम दिया। लेकिन बाद में जो है उसी जीन का जो है टर्म का प्रतिपादन किसने किया था, जोहानसन सर ने। किसने किया था, जोहानसन सर ने। तो याद रखना है ना, जोहानसन क्या चीज में कि जो है आपका जो है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था भाई, तो जीन बाय जोहानसन, ऐसे करके याद रखना है, ठीक है। फिर जो है जीन जो होते हैं क्रोमोसोम्स के द्वारा क्या किए जाते हैं, लेके जाया जाता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, यानी कि संचारित करते हैं। उसके बाद जो अगला है वो है जब स्पर्म तथा एग्स जब क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, आपस में कंबाइन कर जाते हैं, तो यह क्या करता है, द्विगुणित कोशिका बनाती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, यानी युग्मनज कहते हैं। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। यानी अगर हम लोग इसको सॉर्ट आउट करके ऐसे देखें, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, इसका प्रतिपादन जो है किसने किया था और इनके क्या क्या सिद्धांत है, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी कि अनुवांशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत के जो है इसके क्या क्या नियम है। तो अनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया आपके सटन एंड वोवेरी ने दिया। तो कब दिया, तो 1902 ईस्वी में दिया, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यही लिखेंगे, क्या, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है किसने प्रतिपादित किया, तो इस थ्योरी का प्रतिपादन जो है ये थ्योरी किसने दिया, वाल्टर सटन और थियोडोर वोवेरी ने। कब दिया, तो 1902 ईस्वी में दिया, है ना। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार यानी अनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत के अनुसार क्या क्या बातें हुई, तो पहला बात जो है वो क्या है, ऑल हेरिडिटरी फैक्टर्स, all hereditary characters must be with sperms and egg cells as there is the provides bridge from one generation to another generations। यानी कि सभी अनुवांशिक गुण जो होते हैं स्पर्म्स और ओवम में क्या होते हैं, निहित होते हैं, पाया जाता है। लेकिन दूसरे की जब हम लोग बात करते हैं, द हेरिडिटरी फैक्टर्स मस्ट बी कैरिड बाय द न्यूक्लियर मटेरियल्स, यानी सभी अनुवांशिक कारक जो होते हैं वो केंद्रीय पदार्थों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाया जाता है। किसके द्वारा भाई, तो डीएनए तथा आरएनए जो कि जीवों का क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। तीसरा जो है वो क्या है, क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर्स, ये हमेशा क्या होते हैं, जोड़ों में पाया जाता है ना, ये पेयर्ड में मिलेंगे। और आपको जो है स्पर्म्स एंड एग्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी इसे हम लोग अगुणित कोशिका बोले। और यही जब फ्यूज करता है तो क्या बन जाता है, डायप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अगला जो है क्या है, जीन्स आर कैरिड इनटू द क्रोमोसोम्स, यानी कि जीन जो है जिसको जो है क्या कहा, मेंडल सर ने, ग्रेगर जॉन मेंडल सर ने क्या कहा, फैक्टर बोला ना, और उसको जो है जॉनसन सर ने क्या बोला, जीन का नाम दिया। तो याद रखना है टर्मिनोलॉजी जो है जीन किसने दिया, जोहानसन ने दिया, है ना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जीन शब्द का प्रतिपादन कौन किया, तो मेंडल सर नहीं, उन्होंने फैक्टर का नाम दिया, है ना, जो कि कारक थे, जो जेनेटिक मेकअप था, है ना, जिसके कारण जो है अपीयर होते थे फिनोटाइप, तो उसको उन्होंने नाम दिया क्या, मेंडेलियन फैक्टर दिया था ना, कुछ ऐसे कारक हैं। लेकिन जोहानसन सर ने उसी फैक्टर्स का नाम जीन रखा, ठीक है। फिर जो है जीन क्रोमोसोम्स के द्वारा क्या किए जाते हैं, लेके जाया जाता है, कैरिड किया जाता है। उसके बाद छठा जो है स्पर्म्स एंड एग्स जब फ्यूज कर जाते हैं तो द्विगुणित संरचना बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीज कहते हैं, यानी कि जाइगोट, जिसे हम लोग फर्स्ट सेल्स ऑफ न्यू जनरेशंस कहते हैं। तो ये हम लोगों के क्या हो गए, अनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। अगर ये जो है हम लोगों को आता है तो हम लोग को इस तरह से जो है सबसे पहले वैज्ञानिक नाम किसने दिया, कब दिया भाई, और इस नियम के यानी कि जो ये आपके सिद्धांत है, ये थ्योरी क्या क्या कहता है,